दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आप सभी को पता ही है कि आज की डेट में एक ड्रोन को परचेज़ करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, कितने कॉस्टली ड्रोन पड़ते हैं। और जैसे तैसे ड्रोन अगर ख़रीद लें तो दिक्कत आती है रजिस्ट्रेशन की। और मान लीजिए रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं, बनवा लेते हैं, तो फिर आती है दिक्कत उड़ाने की। क्योंकि सरकार ने इतने स्ट्रिक्ट नियम बना रखे हैं कि आप ड्रोन को कहीं पे भी फ्लाई नहीं कर सकते हो। मतलब जहाँ आपकी मर्ज़ी आए वहीं आप नहीं उड़ा सकते हो। बहुत ज़्यादा नियम जो है वो बना दिए हैं। और अगर आपके पास में कोई एक नया ड्रोन है और या फिर ड्रोन लेने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में सबसे मुश्किल काम ये हो जाता है कि भैया अपन पहली बात तो ख़रीद ही नहीं पाते हैं, और मान लो ख़रीद लेते हैं तो मर्ज़ी से उड़ा नहीं पाते हैं। और इसमें दिक्कत ये आती है कि सबसे ज़्यादा डर रहता है ड्रोन को जब्त होने का। और एक जगह हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, और अभी मैं आपको बताऊंगा भी कि पुलिस ने हमारे ड्रोन को पकड़ लिया था और फिर हमने किस तरह कैसे क्या किया, तब जाके हमारे ड्रोन को छोड़ा। तो दोस्तों, ड्रोन लेने से पहले उसके नियम जान लेना चाहिए, और कहाँ हम इसको फ्लाई कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें पहले ही पता हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद ड्रोन ख़रीदने के तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य चीज़ है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप ड्रोन कहीं पे भी फ्लाई नहीं कर सकते। आप उसको लेके रख सकते हो बस केवल। तो दिक्कत ये है कि यार, वैसे तो हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं अपनी शौक़ के लिए लेते हैं। तो मैंने भी लिया था, तो मैंने सोचा कि आजकल की जो यूट्यूब वीडियो होती है उनके लिए प्रोफेशनल लुक देने के लिए कम से कम एक अच्छी शूटिंग के लिए सामान होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार, हम जो वीडियो बनाते हैं उसमें हमारे पास जो चीज़ें हैं, चैनल तो बहुत छोटा है आप सभी को पता है, लेकिन हमारे पास हमने सोचा कि धीरे धीरे करके कभी ना कभी तो बड़ा होगा। और उससे रिलेटेड हम लोगों ने ये चीज़ें ख़रीदना स्टार्ट किया। अच्छा कैमरा, अच्छा एडिटिंग सेटअप, और इसके बाद में फिर ये इसमें से आता है ड्रोन भी। क्योंकि ड्रोन एक ऐसा लुक देता है जैसे हम लोग वीडियो शूट करते हैं नॉर्मल कैमरे से, तो ड्रोन आपको दुनिया ऊपर से देखने का एक एक्सपीरियंस देता है। तो दुनिया ऊपर से किस तरह दिखाई देती है वो हम लोग ड्रोन से देख सकते हैं। ये ड्रोन, इससे पहले मेरे पास था DJI का Air 2, और वो ड्रोन भी मैंने लिया था ब्लॉगिंग के पर्पज़ से ही। बाकी हमारे आसपास कोई भी कार्यक्रम वगैरह होते थे, मतलब जहाँ पे ड्रोन शूट हम कर सकें वहाँ जाते थे, और करते भी थे। इसके बाद फिर मैंने उस ड्रोन को बेच दिया, और अब हमारे पास में है ये DJI का Air 3। ये भी बहुत ही शानदार ड्रोन है। मतलब जो सरकार के नियमों में आता है, 500 ग्राम से नीचे के ड्रोन, मतलब ऊपर के ड्रोन जो होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनिवार्य होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। तो अब दिक्कत ये है कि ये 1,80,000 रुपये, अब तो हो सकता है थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार रुपये कम हो चुके होंगे इस पर। इतनी चीज़ आपके पास में है, लेकिन आप उसको बिना मर्जी के कहीं उड़ा नहीं सकते यार, आप बताओ। तो हमारे साथ ऐसे ही हुआ। एक जगह हम लोग उसको उड़ा रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया उसको और फिर जब्त कर लिया। और देखा जाए तो फिर वो कह रहे थे अब आपका ड्रोन नहीं देंगे। तो कई बार ऐसा ही होता है, सब लोगों के साथ होता है जिनके पास भी ड्रोन है, लाइसेंस भी होता है, सब कुछ होता है, उसके होने के बाद भी पुलिस जो है आपके ड्रोन को पकड़ लेती है, फिर अच्छा खासा फ़ाइन लगा देते हैं। एक तो ड्रोन उड़ाने में भी रिस्क है कि आपके पास मान लिए 1.5-2 लाख रुपए का ड्रोन हवा में तैर रहा है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी का भरोसा नहीं, मतलब रिस्क है ना बहुत बड़ी। तो उसमें से एक रिस्क ये भी है कि भैया उड़ा तो रहे हैं, पता चला कहीं ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। तो ड्रोन लेने से पहले हमें सब चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है कि हम किस एरिया में उड़ा सकते हैं, किस में नहीं। हम लोग थे तमिलनाडु में, रामेश्वरम के पास में एक जगह है धनुषकोडी, आप सभी को पता है। वहाँ हम लोगों ने ड्रोन फ्लाई किया, हमारे साथ में 3 भाई और थे, मतलब हम चारों भाई यात्रा पे थे। उस समय हमने ड्रोन फ्लाई किया, एक शॉट तो ले लिया था। इसके बाद फिर हम दूसरा शॉट लेने जा रहे थे, ड्रोन हमारा आसमान में था, पुलिस वाले आए और उन्होंने हमारे ड्रोन को ले लिया। अब दिक्कत ये थी वहाँ पे कि उनको तमिल आती थी, हमको तमिल नहीं आती थी, हमको हिंदी
या थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी समझ लेते थे, लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल रहे, वो तमिल ही बोल रहे। फिर हमारे एक भाई मिले जो भी यूट्यूबर थे, उन्होंने हमारी हेल्प की और इसके बाद फिर हमने बिना किसी फ़ाइन के रिक्वेस्ट करके उनसे हमारा ड्रोन ले लिया। और ड्रोन तो मिल गया, लेकिन उन्होंने जो फुटेज थी वो तुरंत वहीं पे उड़वा दी, मतलब हम आगे फुटेज जो है वो नहीं दिखा पाए। तो ये दिक्कत आती है दोस्तों। तो मन में आया मेरे कि यार, एक तो ड्रोन इतना महंगा हम लोग लेते हैं, फिर भी हम मनचाहा वीडियो नहीं शूट कर सकते हैं, मतलब जहाँ चाहे वहाँ नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि ड्रोन के क्या नियम है, कहाँ कहाँ उड़ा सकते हैं, कहाँ नहीं उड़ा सकते हैं। और एक जगह और हुआ था हमारे साथ, वो पुलिस ने नहीं पकड़ा था, वो सिक्योरिटी वालों ने पकड़ा था। और वो ऐसा पकड़ा था कि पुलिस से ज़्यादा वो रौब दिखा रहे थे। वो किसी और वीडियो में बताएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो यही बता रहा था मैं आप लोगों को कि ड्रोन लेने में कितने ज़्यादा फ़ायदे और कितने नुकसान हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।